वो कहावत तो आपने जरूर ही सुनी होगी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। सुनी है ना? बस वो चरितार्थ होते देख लीजिए। जो सत्ता में है वही कानून भी बनाता है और वही उसे लागू भी करता है, चलाता भी है। अब आपको दो वीडियो दिखाएंगे, दोनों भाजपा नेताओं के सुपुत्र के हैं। एक शराब पीकर स्कूटी से एक लड़की को छेड़ रहा है, उसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। पुलिस कार्रवाई भी कर रही है और 10 घंटे के अंदर उसे बाहर भी घूमने की इजाजत मिल जाती है, बेल मिल जाती है। दूसरा वीडियो भी भाजपा एक विधायक के सुपुत्र का है। कह रहे हैं कि हमने हॉर्न बजाया, सायरन बजाई, हूटर बजाया तो सड़क से काहे नहीं हटे। तो अगर हॉर्न, हूटर ये सब बजाया जाए और वो भाजपा के विधायक के बेटे द्वारा बजाया जाए तो सड़क खाली करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की। इसलिए 5 लोगों को कुचल दिया गया, जिसमें 2 महिलाएं हैं और 3 पुरुष। अब ये वीडियो जब वायरल हो रहा है तो विधायक जी ये कह रहे हैं कि कैमरा बंद कर, कैमरा बंद कर। और इस तरीके का वीडियो सिर्फ सवाल नहीं पूछता है, एक बात तो पूछता ही है कि गरीबों की जान क्या कुचलने के लिए है। इसमें विधायक जी के सुपुत्र कह रहे हैं कि सायरन बजाई, हमने हूटर बजाई, तुम हटे काहे नहीं, बाइक लेके लहरा काहे रहे थे, अब लहराओगे तो ठोके तो जाओगे ही। इस तरीके की बात कहने पर वो शख्स पलट कर कहता है कि सड़क पर चलती महिलाओं को क्यों कुचला। ये पूरा मामला इसलिए हैरान करने वाला है क्योंकि इसमें एक महिला टीचर को भी कुचला गया, वो घायल हुई। वो सिर्फ इतना चाहती हैं कि इलाज का जो खर्च है वो भाजपा विधायक और उनके बेटे द्वारा उठाया जाए क्योंकि वो गरीब हैं। लेकिन इतना भी नहीं होता है, ठिंगा दिखा दिया जाता है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो इसलिए जरूरी है क्योंकि रात के 12 बजे गहने लाद कर लड़की स्कूटी से निकल सकती है और उसे छेड़ा नहीं जाएगा। ये बात अमित शाह मन से खड़े होकर कहते हैं। गृह मंत्रालय आपका है, सुरक्षा देने की जिम्मेदारी आपकी है और आप ही के विधायक के बेटे रात में वॉकिंग कर रही एक लड़की जो अपनी मां के साथ है उसको छेड़ा जाता है, उससे ऊल जलूल बकवास किया जाता है, गंदगी भरी बात की जाती है। और जब वो लड़की इसका विरोध करती है, वीडियो बनाती है, तो कहा जाता है कि पुलिस बुलाओगी, तुम्हारे बुलाने पर पुलिस तो धीरे से आएगी, देर से आएगी, मैं बुला देता हूं, मेरे बुलाने पर पुलिस तुरंत आ जाएगी। क्या उखाड़ लेगी पुलिस? अगर पुलिस कुछ उखाड़ पाती या पुलिस कुछ कर पाती तो भाजपा के विधायक के सुपुत्र लोगों का, लाडले लोगों का इस तरीके से मन थोड़ी बलता। कहते हैं कि पापा विधायक हैं हमारे, कोई हमारा क्या ही उखाड़ लेगा। ये वीडियो देखिए। भैया बोलो, क्या कह रहे थे आप? बोलो चलो। आप कर रहे हो उस टाइम? ये हमारा घर है भैया, हम घर के बाहर खड़े हैं। घर जाओ फिर। वो हमारी मर्जी, हम क्यों जाएं भैया घर? आपने जितनी पी रखी है उसकी कोई वो नहीं है क्या? हाँ भाई इधर शक्ल दिखाओ, अभी डलेगी इंस्टाग्राम पे। हाँ डाल दो। हाँ अभी तुम्हारे पेरेंट्स को बताएंगे जो तुम बदतमीजी कर रहे हो। हाँ भैया तुम्हें क्या मतलब है ये बताओ? जब हम साथ में हैं, मम्मी है इनके हाँ, सामने कोई लड़का लड़की खड़े हैं यहाँ? बदतमीजी कर रहे हो? कोई लड़का लड़की खड़े क्या है यहाँ? तुम जैसे लड़कों की वजह से ना देश खराब हो रहा है, बेवकूफो। तुम्हारी भी बहन हो रही भैया। हाँ निकलो चलो यहाँ से, इससे पहले मैं तुम्हारा ड्रामा बनाऊं। पुलिस बुला लूं? हाँ बुला। मैं ही रुकूंगा। हाँ बुला। पी रखी है। हाँ और 2 लड़के आए, पहले आके देख के गए, फिर दोबारा फिर से आए। वो भी कहने लगे क्या रेट है? मैंने कहा मतलब? फिर कहने लगे कि कहाँ से है तू? मैंने कहा मेरा घर है, मेरी मम्मी है, मैं उनके साथ खड़ी हूँ। क्यों खड़ी है? मैंने कहा मेरा घर है, मैं खड़ी होंगी। कह रहे तो हमारे साथ हमारे पीछे बैठ के चल। मैंने कहा मैं क्यों जाऊँ? कह रहा तो फिर हम तेरे घर के अंदर चल रहे। मैंने कहा आप मेरे घर के अंदर क्यों जाओगे और आप कौन हो? तो बदतमीजी करने लगे, बहुत गंदी गंदी गाली देने लगी, तो मैं इसमें बता भी नहीं सकती। फिर और ज्यादा तेज बोलने लगे। मैंने तो अपने भाई को बुलाया, तो बदतमीजी करके ऐसे धक्का से देके भाग गए। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने पता नहीं मुझे क्या बात हुई क्या नहीं। उसके बाद में अभी हम सब ऊपर थे, घर के सारे मर्द पुलिस स्टेशन में थे। वे दोबारा मेरे अकेला लड़के, पहले वे 2 थे, फिर वो अकेला लड़का दोबारा फिर आया और आके चाकू का आवाज मार के कह रहा था लड़के मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी थी, उसको दोबारा बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है, मुझे उसके पैसे लगाने हैं। और ऐसे बदतमीजी करके मेरे चाचा उसे रोक रहे थे, उनकी स्कूटी की चाबी निकाल देते, मेरे चाचा को बहुत दूर से धक्का देके चला गया। और अब आप थाना आए, क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ उनसे, उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ये लड़कियां सेफ थोड़ी है ऐसे, ये मुझे घंटाघर में ये चीज हुई है, मैं चाहती हूँ उनकी बहुत बढ़िया पिटाई हो। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का 17 अप्रैल का ये वीडियो बताया जा रहा है। रात 11 बजे एक लड़की और उसकी मां अपनी ही कॉलोनी में टहल रही थी। अब ये बात विधायक जी के बेटे को अच्छा नहीं लगा। ये पूर्व मंत्री हैं सुधीर बालियान, उनके बेटे हैं आर्यमान रघुवंशी।
ये जो आपको लड़का सामने स्कूटी ड्राइव करते नजर आ रहा है, इसका नाम है आर्यवान रघुवंशी और पीछे इसका एक दोस्त भी है। दोनों मिलकर एक लड़की को छेड़ते हैं। नशे में ये पूरी तरीके से धुत होते हैं। उत्तर प्रदेश की ही लड़की है, खुद ही बता रही है कि कैसे उसे छेड़ा गया है और किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। पुलिस पकड़ती है, कोर्ट में ले जाती है, कोर्ट में जमानत भी मिल जाती है और महज 10 घंटे के बाद बाबू साहब बाहर आ जाते हैं दोबारा किसी और लड़की को छेड़ने के लिए। ये तो छेड़ने की बात है ना, यहाँ तो कुचलने की कोशिश की गई है और कहा जा रहा है कि सायरन बजाया, हूटर बजाया तो हटे काहे नहीं। दूसरे वाले महोदय से मिलते चलिए, ये भी भाजपा विधायक के सुपुत्र हैं। इनके बारे में जानिए। इन्होंने 5 लोगों को अपने थार से कुचला है और इसका वीडियो भी वायरल हुआ है। प्रीतम लोधी बीजेपी विधायक हैं। अब ये वीडियो बनाकर ये कह रहे हैं कि जैसे ही मुझे पता चला कि मेरे बेटे ने ऐसा किया है, मैंने फौरन ही पुलिस को फोन किया और कहा कि जनता बड़ी होती है बेटे से। इस तरीके की बात वो कह रहे हैं। लेकिन प्रशासन और पुलिस जब एफआईआर लिख रही है तो उन्हें पता है कि कुचलने वाला कौन है। इसके बावजूद भी प्रीतम लोधी के सुपुत्र का नाम नहीं लिखा जाता है। काहे कि वो विधायक के बेटे हैं, इसलिए उन्हें बचाने की कोशिश होती है। ये जिसका पैर कुचल दिया गया है वो पुलिस द्वारा विधायक जी के बेटे से मिलाने की कोशिश होती है और विधायक जी के बेटे ये कहते हैं अभी हम नहीं मिल पाएंगे, हमारे जिम जाने का समय हो गया है। इस तरीके के असंवेदनशील लोग सत्ता में बैठे हुए हैं और मलाई काट रहे हैं। उसके बाद कहते हैं कि जनता के सेवक हैं, जनता के लिए, जनता द्वारा, इस तरीके की सबका साथ सबका विकास। ये मजाक नहीं है तो और क्या है। ये वीडियो देखिए, ये शिवपुरी के बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी के बेटे का है। इस वीडियो में दिनेश लोधी उस आदमी से किस तरीके का बात कर रहे हैं जिसे उन्होंने कुचला है। पुलिस ये कह रही है कि वीडियो तो आया है लेकिन कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। आदमी बता रहा है अपना कुचला हुआ पैर लेकर, अपनी लंगड़ी टांग लेकर दिखा रहा है, लेकिन पुलिस को कुछ स्पष्ट नहीं मिल पाया, इसलिए कार्रवाई नहीं हो पा रही है। यह आदमी, मतलब मैं क्या बोलूं, वो टीचर, जो महिला टीचर है वो गरीब है, उसका इलाज कराने के लिए वो चाहती है कि क्योंकि उसे कुचला बीजेपी विधायक के बेटे द्वारा गया है तो इलाज कम से कम करा दीजिए, ये भी नहीं किया जा रहा है। नहीं तो जैसा गाड़ी कंट्रोल भी तो करी जाती है, ब्रेक नहीं ना गाड़ी में है? गाड़ी में ब्रेक नहीं। गाड़ी में ब्रेक सब है, जो सायरन दे रहा हूँ, हॉर्न दे रहा हूँ तो ले रहा है, ले रहा है। अच्छा, गाड़ी ले रहा है। बोल रहा हूँ, हाँ 3 बैठे हैं बाइक तो ले रहे हो। तो मतलब जो आदमी 4 और वो घायल है वो भी ले रहे थे, वो भी पूरे रोड पे चल रहे थे। वीडियो पे बनाओ बेटा। तो विधायक जी के बेटे दिनेश लोधी ये कह रहे हैं कि सड़क पर चलोगे, हारन और हूटर बजाने के बाद अगर नहीं हटोगे तो कुचल दिया जाएगा और इसके लिए जिम्मेदार तुम होगे। आइंदा से कोई विधायक जी का बेटा सायरन हूटर बजाए तो आपको फौरन सड़क खाली कर देनी चाहिए, चाहे आप उस स्थिति में हो या ना हो। ये बिना नंबर प्लेट के हूटर और हॉर्न सायरन बजाकर चल सकते हैं, किसी नियम को ये मानेंगे नहीं। आप देखिए इनकी जो ये गाड़ी है इस पर नंबर प्लेट की जगह विधायक लिखा है, बस यही विधायक लिखा रहता है और सारे खाकी वर्दी के लोग सलाम ठोकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यही लोग हैं ना जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, यही लोग हैं ना जो न्याय दिलाएंगे, जो व्यवस्था चलाएंगे। ये लोग कैसे इनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है और ये नेता लोगों के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। ये तो एफआईआर में लिखी गई बात से पता चला कि आपको पता था कि कुचलने वाला कौन था, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं हुई कि विधायक जी के बेटे का नाम उस एफआईआर में दर्ज कर लिया जाए। क्योंकि हम जानते हैं गरीब मरने के लिए ही पैदा होता है, कभी टेनी का बच्चा कुचलेगा तो कभी दिनेश लोधी कुचलेगा। कुचलने वाला कोई भी हो पर कुचला कोई गरीब ही जाएगा, ये सच है। क्योंकि गरीब बेबस है, लाचार है और उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो लड़ पाए, इसलिए उसे कुचल दो, मार दो, कुछ भी कर दो और आइंदा दूसरे किसी मंच पर जाकर ज्ञान दो कि हम तो जनता के सेवक हैं, है ना। यही तो दोगली राजनीति हमारे यहाँ चलती है और यही तो करके बड़े बड़े राजनेता जो है वो बन जाते हैं, हम जनता के सेवक हैं।